हाय एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं पावर सीरीज के क्वेश्चन। सारे जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में तुम्हें दिखे हो वो पावर सीरीज का क्वेश्चन हम करने वाले हैं सिर्फ 10 से 20 सेकंड के बीच में। आज की मैं तुम्हें एक ही फॉर्मूला बताने वाला हूं, ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। देखना इस छोटी सी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और अलग अलग एग्जाम से मेरे को जितने भी क्वेश्चन मिले हम सारे कर लेंगे उसी एक फॉर्मूला से। स्टार्ट करें अपना लेक्चर, ज्यादा बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ पावर सीरीज। एक ही फॉर्मूला यार। सबसे पहले देखो पावर सीरीज होती क्या है। अगर कभी भी तुम्हें ऐसी चीज दिखाई दे जाए, nth टर्म दी हो या an यहां पे दिया हो, an x माइनस a की पावर n, भैया ये क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज दिस n, ये an क्या होता है, दिस इज कॉल्ड nth टर्म। nth टर्म अगर यहां 2n दी होगी तो यहां भी 2n होना चाहिए, याद रखना, वरना हमें यहां पे n बनाना पड़ेगा। याद रखना इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटर। सेंटर मतलब कहने का क्या है कि ये जो हमारे पास पावर सीरीज है इसका सेंटर a पे है और ये कितने पार्ट में कन्वर्ज करने वाली है, या ये पूरी नंबर लाइन पे कन्वर्ज करेगी। आज हम सिर्फ रियल सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए अलग बात करेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छे, यहां तक मेरे को समझ आ गया। भैया टेस्ट क्या है, वो हमारे पास ट्रिक क्या है। ट्रिक सिंपल से, ट्रिक तो है ही नहीं वैसे, ये तो मेथड ही है। ये हमारे पास आ जाएगा n+1 अपॉन an का मोड का ध्यान रखना है। यहां पे मैं लिमिट भी लगा देता हूं, लिमिट भी लगानी पड़ेगी हमें, ध्यान रखना। यह आ जाएगा 1/r लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an+1 अपॉन an। या फिर तुम उल्टा करके भी लिख सकते थे an/n+1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा दिस r इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। बढ़िया, और कोई फॉर्मूला भी है क्या भैया? हाँ, एक और फॉर्मूला भी है, विच इज 1/r इज इक्वल टू, सेम ही है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। याद रखना इसमें हमें क्या लेना होता है, सुप्रीमम। अभी बताएंगे इसका मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये चीज ध्यान रखना एक बार। कभी कभी क्या होता है, दो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाती हैं, तो भैया कौन से वाले लें, जो 1/r बड़ा आएगा। याद रखना, जो 1/r बड़ा आएगा वो लेना होता है। ये नहीं बताने वाला कोई भी तुम्हें, देखना अगर तुम ऐसी वीडियोस देखते हो तो अगर जो बहुत डीप जाते होंगे, जो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा जिनका इंटरेस्ट है, वो ये चीजें बताते होंगे तुम्हें कि ये सुपीरियर लेना, मतलब दो लिमिट आ जाए तो क्या करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये हमारे पास है, रूट टेस्ट जैसा लग रहा होगा तुम्हें, है ना। तो ये तो हमारे पास ट्रिक है, हम जिससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। याद रखना, अगर कभी भी दो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएं तो तुम्हें यहां पर दो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के केस में 1/r बड़े वाला लेना होता है। r नहीं यार, r नहीं, 1/r बड़े वाला लेना होता है। मैं एक काम करता हूं, ऐसा ना भैया मजा नहीं आ रहा। अच्छा, एक और चीज आगे जाने से पहले, एक होता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। जैसे मैंने ये बनाया ना, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इसको लिखते हैं -r से लेके r तक। भैया आपने इस पे ये वाली ब्रैकेट क्यों बनाई है, ये वाली क्यों नहीं बनाई, एंड पॉइंट्स क्यों नहीं इंक्लूड किए? क्योंकि हम एंड पॉइंट्स के पे नहीं बता पाएंगे कि कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। एक बात मैं पक्का कह पाऊंगा कि अगर ये सेंटर है a, ये हमारे पास है -r, ये हमारे पास है प्लस का r, इधर तो डाइवर्जेंट है पक्का है, इधर तो डाइवर्जेंट है पक्का है, बीच में कन्वर्जेंट है पक्का है। लेकिन इस पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इस पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, चेक करना पड़ेगा। ये नहीं हम डायरेक्ट बता पाएंगे। कैसे चेक करें भैया, वो भी इसमें बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक पावर सीरीज तुम्हें दे रखी है, एक पावर सीरीज तुम्हें गिवन है कि x⁻n, बस इतना ही है, खत्म भी हो चुका क्वेश्चन। तो भैया एक मिनट, इसका कोफिशिएंट हमें पता है, दिख रहा है हमें, यहां पे आ जाएगा an इज इक्वल टू 1, an इज इक्वल टू 1। तो an+1 भी क्या आएगा भैया, वो भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 1/r निकालना चाहूं तो आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an+1 अपॉन an विच इज इक्वल टू 1। तो रेडियस भी कितनी हमारे पास आ रही है, 1 ही आ रही है। r भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। अब ध्यान से एक देखने वाली क्या चीज है, इस x, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, x-0 की पावर n। इसका मतलब हमारे पास जो सेंटर है हमारे पास, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस, वो हमारे पास 0 है। इसके इधर -1 लगाओ, इसके इधर +1 लगाओ, ये हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। तीन चीजें पता लग गई, सेंटर पता लग गया, इंटरवल पता लग गया, रेडियस पता लग गई। अब यहां डाइवर्जेंट है पक्का है, यहां डाइवर्जेंट है पक्का है, यहां कन्वर्जेंट है पक्का। इन पॉइंट्स पे क्या होगा भैया, डाल के देख लो x की जगह, x की जगह अगर मैं यहां पे x की जगह -1 डाल के देखूं तो क्या होगा,
और यहां पे x की जगह +1 डाल के देखूं तो क्या होगा, दोनों ही डाइवर्जेंट है। डाल के देख लेना चाहे तो, दोनों की दोनों ही डाइवर्जेंट है। ये भी नहीं मुझे पता किस पॉइंट को अप्रोच करेगी, ये भी नहीं मुझे पता किस पॉइंट को अप्रोच करेगी, इसलिए डाइवर्जेंट है दोनों। अगर एक यूनिक पॉइंट मेरे को दिख रहा होता, यूनिक लिमिट मेरे को दिख रही होती जिस पे अप्रोच कर रहे हैं, तब तो मैं बता देता, अभी नहीं बता पाऊंगा कि क्या होने वाला है। सीरीज है बेटा, वो सीक्वेंस नहीं है जो तुम सोच रहे हो, है ना, सीरीज है ये दोनों, सीक्वेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये भी डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट, तो मतलब सिर्फ इसके बीच बीच में, सिर्फ बीच बीच में कन्वर्जेंट होने वाली, और साइड पर गोले लगा देना। गोले, ओपन गोले का मतलब क्या होता है, मतलब खाली गोले का मतलब होता है डाइवर्जेंट, और भरे हुए गोले का मतलब होता है कन्वर्जेंट। ये मैंने बनाया है, कहीं सोच रहा हूं मैथ, ऐसा नहीं है कुछ भी, है मैंने खुद से बनाई हुई एक चीज। तो मतलब बाकी टीचर्स भी अगर यूज करते हो तो वो कोइंसिडेंस ही होगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है ये चीज, भरे गोले खाली गोले। वो मैंने OMR शीट एक बार फिल की थी, वहां से आइडिया ले लिया। फिलहाल के लिए वापस आते हैं, x रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय दिस। तो nth टर्म क्या दिख रही है, 1/n। nth टर्म हमारे पास कितनी है, 1/n। n प्लस 1th टर्म कितनी है, n 1/n प्लस 1। अगर मैं यहां से 1/r निकालना चाहूं, अच्छा भैया ये दूसरे वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, वो an की पावर 1/n, जब इसमें भी तुम्हें पावर दिखाई दे। अभी मेरे को पावर दिखाई नहीं दे रही है। बताना सेंटर क्या है, सेंटर भैया 0 है, x - 0, ठीक है, बढ़िया। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n प्लस 1 अपॉन 1/n, जिसको मैं लिख सकता हूं n अपॉन n प्लस 1। ऊपर नीचे दोनों से कॉमन लेते हैं n को, तो ये बन जाएगा n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n, नीचे से ही कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 प्लस 1/n, और इंफिनिटी रखेंगे 1/∞ 0, फिर से 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी कुछ ऐसे बन चुकी है, बीच में 0, यहां -1, यहां +1, यहां डाइवर्जेंट, यहां कन्वर्जेंट, यहां डाइवर्जेंट। एक से बड़ी पे भी डाइवर्जेंट, मतलब x की जगह एक से बड़ा नंबर रखोगे तब भी डाइवर्जेंट, -1 से कम रखोगे, -1 और +1 भी रख के देख लेते हैं, तो ये बनेगा -1 की पावर n अपॉन n। अगर तुमने थोड़ी सी भी पढ़ी है अगर सीरीज, तो तुम्हें पता होगा ये डाइवर्जेंट होता है। ये तो चलो 1 की पावर n तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1/n तुम्हें पता है डाइवर्जेंट होता है भाई। पी टेस्ट क्या होता था, अगर पावर 1 हो जाए डाइवर्जेंट होता है। लेकिन ये लेबनीज़ टेस्ट से, किससे, लेबनीज़ टेस्ट से ये कन्वर्जेंट होता है। हाँ, इसका मतलब है ये कन्वर्जेंट है लेकिन ये डाइवर्जेंट है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अगर तुमने थोड़ा सा भी सीरीज चैप्टर पढ़ा हुआ है तो तुम ये कर सकते थे। कितनी देर लगी है मुझे, और ये क्वेश्चन आते हैं अच्छे एग्जाम्स में। एक और क्वेश्चन करके दिखाना चाहेंगे तुम्हें, ऐसा कुछ बिल्कुल सिमिलर ही लेते हैं एक क्वेश्चन। इस बार तुम ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, जो कि है समेशन x की पावर n अपॉन n स्क्वायर। जल्दी से ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके। हो गया, चलो आ जाओ। देखो ये हमारे पास क्या दे रखा है, an दे रखा है 1/n स्क्वायर, और an प्लस 1 दे रखा है 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज 1/r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, रखना वैल्यूज। तो अगर मैं रेसिप्रोकल वगैरह पहले ही कर लूं, आई होप कि वो तुम कर लो खुद से, n स्क्वायर अपॉन n बल यह आ जाएगा। दोनों में से n स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बचेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस 1/n होल स्क्वायर। इससे कट चुका है, इंफिनिटी अप्रोच कराओगे, खत्म, आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब दोबारा से हमारे पास क्या बन रहा है, बीच में 0, क्योंकि सेंटर अभी भी 0 है, यहां -1 यहां +1। बताया था ना वो कैसे निकालते हैं इंटरवल, इसी को एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यहां डाइवर्जेंट यहां कन्वर्जेंट। पावर सीरीज तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एमएसक्यू में भी डाल सकते हैं वो। एमएसक्यू में क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं ये वाले, एनएटी में नहीं आ सकते कि किस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है या नहीं। तो बढ़िया, यहां पे हमारे पास आ गया। अब मुझे -1 पे चेक करना, अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा समेशन -1 की पावर n बाय n स्क्वायर, समेशन -1 की पावर n बाय n स्क्वायर। भैया ये पी सीरीज से 1 से बड़ी पावर है कन्वर्जेंट, ये 1 से बड़ी, ये तो लेबनीज़ थ्योरम से होता ही हमारे पास कन्वर्जेंट है, इसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। तो इन दोनों ही पॉइंट पे इस बार कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट। अब तुम्हें अगर लेबनीज़ थ्योरम आती होगी तो तुम्हें अल्टरनेटिव सीरीज भी सॉल्व कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए यार याद रखो ना, 1 या 1 से बड़ी पावर है तो कन्वर्जेंट ही होता है हमेशा। यहां भी, यहां पे 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, 1 पे डाइवर्जेंट होता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। और भी बढ़िया सा क्वेश्चन है मेरे पास, अभी तो 2 लिमिट वाले दिखाता हूं तुम्हें, ये नहीं देखोगे क्वेश्चन कहीं पे भी, देखना। एक क्वेश्चन है मेरे पास की पहले से ही जिसमें माइनस है, समेशन -1 की पावर n अपॉन n x की पावर n। अब करना, अभी तो सेंटर लाऊंगा मैं इसके बीच में, उसके बाद मैं 2 लिमिट पॉइंट वाले लाऊंगा, देखना, देखते जाओ बस। अब
हो गया, ट्राई कर लिया, चलो आ जाओ। an हमें दे रखा है -1 की पावर n अपॉन n, an प्लस 1 हमें दे रखा है -1 की पावर n अपॉन n प्लस 1। अगर मैं दोनों को 1/r निकालना चाहूं तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, विच इज, अगर मैं पहले ही रेसिप्रोकल वगैरह कर लूं तो ये बचेगा n अपॉन n प्लस 1 विच इज 1। अभी हमने सॉल्व किया था, ये फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मेरा तो 1 आ रहा है, बाकी अपना एक बार चेक कर लो कि क्या आ रहा है तुम्हारा। बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, ये हमारे पास 1 आ चुका। अब भैया इसको हम दूसरे वाले से भी सॉल्व कर सकते थे, कर सकते थे, दिखाऊं मैं अभी, मतलब कोई ऐसा लॉजिक बना नहीं है इतना बड़ा इसको सॉल्व करने का दूसरे से, बस बट उससे भी कर सकते थे। an की पावर 1/n, ये वाला फॉर्मूला भी बताया था ना अभी एक, इससे भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसे लिख सकते हैं -1 की पावर n और ये आ जाएगा n, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करूं, मोड भी लगा लेना इस पे, पावर 1/n, इसको मैं सॉल्व करूं तो n से n कट जाएगा, बचेगा -1, लेकिन वो +1 हो जाएगा मोड की वजह से, बचेगा n बाई दिस। एक चीज ध्यान रखना, कहीं साइड पर लिख लेना, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n की पावर 1/n 1 होता है। अगर तुम इसको प्रूव करना चाहो तो y इज इक्वल टू ले सकते हो, दोनों साइड log लेना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा, log y इज इक्वल टू 1/n, सॉरी 1/n, हाँ ये बन जाएगा कुछ ऐसा, log n। अब तुम्हें एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा, क्योंकि अभी भी तुम इन्फिनिटी लगाओगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। तो अब तुम अगर इधर लॉग एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये बन जाएगा 1/n और नीचे बनेगा -1/n²। ठीक है, और अगर तुम इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, लेट मी सी, थोड़ी क्या कर रहे हैं हम, ये बन जाएगा नीचे बन जाएगा नीचे बन जाएगा 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। ऊपर बनेगा 1/n, नीचे बन जाएगा n की डिफरेंशिएशन 1 होती है तो बचेगा 1/n। अब तुम n को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे तो ये बन जाएगा 0। log y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है, ये कब आई है कंडीशन, ये कंडीशन तब आई है जब हमने n को इन्फिनिटी अप्रोच कराया, तो y यहां से आ जाएगा e की पावर 0 विच इज 1। पहले भी तो 1 ही आ गया था, तो किसी से भी सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें लिमिट याद हो। देखो इससे भी तो 1 सेकंड में ही हुआ, इससे भी ज्यादा देर थोड़ी लगी। इसका मतलब भैया हमें एक बात पता लग गई है, सेंटर 0 पे है अभी भी, यहां पे बनेगा -1 की पावर n समेशन, लेकिन यहां पे भी अब तुम्हें क्या रखना है, -1 ही रखना है ना, -1 + 1। एक और यहां -1 रख दोगे तो ये बन जाएगा -1 की पावर 2n अपॉन में क्या आएगा, n। लेकिन अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो, -1 की पावर n का मतलब क्या होता है, -1 की पावर 2n का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब तो होता है कि ये तो +1 ही रहेगा हमेशा। अरे -1 की पावर इवन नंबर कर दोगे तो क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा, इसका मतलब ये बन गया 1/n। लेकिन अभी बताया था 1/n क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। 1/n क्या होता है, डाइवर्जेंट। तुम सोचोगे -1 पे डाइवर्जेंट आ गया, भैया यहाँ पे पावर भी तो 2n हो गई, अब वो उल्टा हो जाएगा। देखो यहां क्या होगा, समेशन -1 की पावर n, ये वाला -1 और ये वाला x की जगह तो 1 रखना है, इस बार ये x की जगह रखते हैं, डिवाइड बाय n। इस बार बन जाएगा समेशन -1 की पावर n, ये तो 1 ही है, डिवाइड बाय n। अब ये कन्वर्जेंट आ गई बाय लेबनीज टेस्ट, मतलब ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट, बीच में कन्वर्जेंट, साइड में डाइवर्जेंट। ये हमारे पास आंसर बनने वाला है। इतना इजी है ये, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस तुम्हें। एक और क्वेश्चन कराना चाहेंगे, जैसे मेरे पास है x रेज टू पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। समेशन n फैक्टोरियल, लिया मैं दे रखा। अब बताओ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो भैया बता देंगे। अब क्या वो लगाओगे पावर वाला फॉर्मूला, नहीं भैया पावर वाले में तो दिक्कत हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन में n + 1 फैक्टोरियल। मैंने पहले इसका रेसिप्रोकल कर लिया, ठीक है, रेसिप्रोकल कर चुका हूं मैं। ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और ये बन जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n + 1 इंटू n फैक्टोरियल। इससे ये कट जाएगा और ये बचेगा, r की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। अरे तुम इसकी जगह इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ 0, ठीक है मान ली, लेकिन यहां भी तो 1/r है, उसका भी तो रेसिप्रोकल करोगे, फिर से इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब इसकी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये होगी, सेंटर अगर 0 पे, यहां से इन्फिनिटी तक और यहां से -∞ तक सारे ही कन्वर्जेंट है, तो है ही कन्वर्जेंट, हर पॉइंट पे कन्वर्जेंट है। इन्फिनिटी -∞ जैसी कोई चीज होती नहीं है, इसका मतलब ये हर जगह कन्वर्जेंट है। बढ़िया, बहुत अच्छे।
नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए देके जाना चाहूंगा, समेशन एन फैक्टोरियल एक्स एन, ये बताना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है भैया। एक और क्वेश्चन देके जा रहे हैं, समेशन, ये मैं कराना चाहूंगा एक्स की पावर एन फैक्टोरियल। अब बताओ क्या होगा, अब बताना क्या होगा। इस बार हमें क्या nth टर्म देखनी है? नहीं भैया, इस बार हम nth टर्म नहीं देखेंगे। या तो हम एक काम करेंगे, इस n को कैपिटल N मान लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर तुम्हें इतने झमेले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला ही थोड़ा सा चेंज कर दो। जैसे हमने किया था ना, an लेते थे ना, इस बार an फैक्टोरियल ले लो। ठीक है, हमारे पास an फैक्टोरियल टर्म कितनी पड़ी हुई है? 1 पड़ी हुई है। an प्लस 1th टर्म क्या पड़ी हुई है? वो भी 1 पड़ी हुई है। ऐसे कर लिया करो। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालोगे 1 आ जाएगी, दोनों को डिवाइड करके। तो रेडियस हमारे पास 1 आ गई है, इसका मतलब फिर से हमारे पास कुछ ऐसे है। यहां पे हमारे पास आएगा समेशन -1 की पावर n फैक्टोरियल, यहां पे आएगा समेशन 1 की पावर n फैक्टोरियल। दोनों ही डाइवर्जेंट है, दोनों ही डाइवर्जेंट। बाहर तो डाइवर्जेंट, अंदर कन्वर्जेंट, बाहर डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पे आ रहा है, समेशन 2 रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर 2n। अब देखो इसका ना बहुत सारे मेथड, 2 मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे तो क्या ही। एक तो तुम कर सकते हो कि ये 2nth टर्म दी हुई है, मतलब a2n ये दिया हुआ है 2n, जो यहां पे होता है वही वाली टर्म यहां पे दी होती है। और दूसरा एक और मेथड भी अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, आंसर सेम आएगा। यहां से 1/r तुमने लिखा, ये बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा an की पावर, सॉरी an नहीं बनेगा यार, यहां पे इस बार बन जाएगा a2n, यहां बन जाएगा 1/2n। पहले n बनता था क्योंकि हम nth टर्म लेते थे, अब 2nth टर्म ले रहे तो ये लेना पड़ेगा। ये आ जाएगा 2, ये पावर आ जाएगी 2n, n से n कट जाएगा, 2 की पावर 1/2 मतलब होता है √2। जिसको ये नहीं समझ आया, मेथड नंबर 2 हमें कहता है पहले इसको nth टर्म बना लो। कैसे बनाए? इसको क्या पुट करूं कि यहां पे n आ जाए, तो भैया इसको कैपिटल N पुट कर लो। कैपिटल N का मतलब स्मॉल n आ जाएगा n/2, इस n/2, इसका मतलब ये हमारे पास nth टर्म जो आ जाएगी 2, इस n को चेंज करना पड़ेगा कैपिटल N/2 से। अब मैं क्वेश्चन को कर सकता हूं 1/r इक्वल टू an, और यहां पे पावर आ जाएगी 1/n विच इज 2, सॉरी कैपिटल N लगाने पड़ेंगे मुझे इस बार, कैपिटल N, यहां आ जाएगा n/2 और पावर आ जाएगी 1/N। n से n कैंसिल, फिर से हमारे पास क्या आ रहा है √2। जो मेथड अच्छा लगे वो कर लो। मैंने तुम्हें ये जो एक नहीं अभी नहीं दिया, ये क्वेश्चन दिया ना, सॉरी ये क्वेश्चन तो मैंने चलो करा ही दिया, ये क्वेश्चन भी हो सकता था। ठीक है, उससे n फैक्टोरियल को तुम्हें पहले थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाता है, बट ठीक है कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि n फैक्टोरियल, सॉरी n क्यूब x -1 की पावर 2। लेट मी सी, x -1 की पावर n। पहले तो ये बताओ मैंने इस बार चेंज किया क्या है? चेंज किया भैया आपने सेंटर। तो यहां पे अगर मैं nth टर्म निकालना चाहूं तो आ जाएगी n क्यूब, n प्लस 1th टर्म निकालना चाहूं तो आ जाएगी n प्लस 1 का होल क्यूब। यहां से अगर मैं देखूं कि 1/r क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर nth पावर दिख रही होती तो मैं दूसरे वाला फॉर्मूला लगाता, बट यहां पे नहीं दिख रही है, तो n प्लस 1 होल क्यूब अपॉन में n का क्यूब। अगर मैं पावर अंदर लेके चला जाऊं तो ये बन जाएगी 1 प्लस 1/n की पावर 3। इंफिनिटी पुट करोगे तो खत्म, 1 बन गया, तो r आ जाएगा 1। अब मैं यहां पे बनाना चाहूं तो सेंटर इस बार 1 पे ध्यान रखना, 1 से 1 इधर जाना है, 1 इधर जाना है। अगर 1 इधर जाऊंगा तो पहुंचूंगा 0 पे, 1 इधर जाऊंगा तो पहुंचूंगा 2 पे। ध्यान रखना थोड़ा सा, अंदर कन्वर्जेंट, बाहर डाइवर्जेंट, यहां डाइवर्जेंट। सीरीज क्या बन चुकी है? समीशन मेरे ख्याल से 0 पे क्या आ जाएगा, 0 पे डालोगे तो -1 की पावर n क्यूब, और यहां बन जाएगी, अगर 2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, 2 डालोगे तो n क्यूब बन जाएगा। बताओ इसमें से कौन सी कन्वर्जेंट कौन सी डाइवर्जेंट? भैया ना तो ये कन्वर्जेंट है ना ये कन्वर्जेंट है, तो ये दोनों डाइवर्जेंट आ जाएंगी। n क्यूब तो यार डाइवर्ज ही करेगा ना, वो बढ़ेंगी ही चीजें, कम कहां होंगी। ये तो वैसे ही बढ़ेगा, अल्टरनेट सीरीज है, ये बढ़ेंगी ही। चाहे तो तुम चेक भी कर सकते हो लेबनिट्ज थ्योरम से। लेबनिट्ज थ्योरम की 2 कंडीशन होती थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, कहां पहुंच रहा है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, nth टर्म 0 होनी चाहिए, नहीं होगी कभी, तो डाइवर्जेंट है। बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाना चाहेंगे जो कि हमारे पास है समेशन x to n। x की भी पावर दे रखी है 2n, याद रखना। ये कैसे करें भैया हम, देखो
बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। या तो तुम पहले इस 2n को पुट कर दो कैपिटल N, log दोनों साइड ले लो, फिर क्वेश्चन हो सकता है log 2 लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूं तुम ऐसे याद ही ना रखो यार, क्यों करो इतना बड़ा मेथड। हम यहां पे अब ये जो 1 है ना, ये 1 कौन सी टर्म होगी, ये 2n टर्म होगी, इसको 1 ले लो। अब जो तुम फॉर्मूला लगाते थे 1/r का, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इस बार n अप्रोचेस टू इंफिनिटी की जगह 2n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर दो। बस जो जो n है ना उसको 2n कर दो, a 2n और पावर भी 1/2n, ऐसा कुछ कर दो। लिमिट, अच्छा 2n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, बात तो एक है ना, इसको n अप्रोचेस टू इंफिनिटी रख दो। ये हमारे पास बन जाएगा 1 की कितनी भी पावर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब r हमारे पास क्या आ जाएगा, r हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, r हमारे पास 1 आ रहा है, मेरा तो 1 आ रहा है, बाकी अपना चेक कर लो। इसका मतलब अगर मैं यहां पे बना के दिखाना चाहूं, सेंटर अभी भी 0 पे है, यहां पे -1, यहां पे +1, इधर डाइवर्जेंट, इधर डाइवर्जेंट, इधर कन्वर्जेंट, यहां पे हमारे पास आ जाएगा समेशन -1 की पावर 2n + 1 ही होगा यार, ये तो है ना, इवन पावर ही है, मतलब 1 ही आ जाएगा, समेशन 1 आ जाएगा विच इज डाइवर्जेंट। और यहां पे भी समेशन 1 ही आ जाएगा क्योंकि यहां तो -1 का कोई लेना देना ही नहीं है। इसका मतलब दोनों ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने यहां पे, दोनों ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, डाइवर्जेंट आ जाएंगे, डाइवर्जेंट आ जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी हमारे पास क्या आ जाएंगे, डाइवर्जेंट आ जाएंगे। चेक कर लो एक बार यहां पे कोई गड़बड़ ना हुई हो, नहीं मेरे ख्याल से नहीं हुई है। अरे तुम 1 को कितनी बार प्लस करने वाले हो, इनफाइनाइट टाइम्स। यहां भी 1 को कितनी बार प्लस करने वाले हो, इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, समझ गए ना, 1 बाहर आ जाएगा और समेशन इंफिनिटी तक है। आगे चलें, अब 2 लिमिट वाले करते हैं, बस लास्ट टाइप है हमारी। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं 2 लिमिट वाले। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है समेशन 2 + -1 की पावर n अपॉन 3 ± n दिस। करके दिखाओ ये क्वेश्चन, और पूरे की भी पावर n है, x की पावर n भी है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। समेशन कहां तक है, इंफिनिटी तक। बढ़िया, करो जल्दी से करो, शाबाश, हो गया। चलो आ जाओ, देखो क्या है इसमें, यह है कि यहां से अगर मैं nth टर्म निकाल लूं तो nth टर्म हमारे पास आ जाएगी 2 + -1 की पावर n अपॉन 3 + -1 की पावर n और पूरे की पावर n। अगर मैं यहां पे ये फॉर्मूला लगा दूं 1/r का, तो पावर तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, 2 + -1 की पावर n अपॉन 3 + -1 की पावर n, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। एक चीज का ध्यान रखना, लिमिट अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये -1 ओपन होगा या +1 ओपन होगा। अगर -1 ओपन हुआ तो 1/r की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक आएगी -1 ओपन हुआ तो 1/2, यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3 और यहां पे आ जाएगा 4, इसका मतलब है 3/4। कौन सा आंसर लेना, कौन सा आंसर लेना, जल्दी बताओ, जल्दी से जानना है मुझे कौन सा आंसर लेना है। मैंने बताया था 1/r में बड़े वाला लेते हैं, इनमें से बड़ा कौन सा है, इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा भैया ये वाला है। बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। इसका मतलब हम अगर ध्यान से देखें बड़ा ये वाला है, तो मैंने स्टार्टिंग में वो तुम्हें लिमिट के ऊपर ऐसे वो डंडी सी लगवाई थी ना, उसका मतलब है सुपीरियर वाली वैल्यू लेनी होती है 1/r की, r की नहीं, 1/r की। तो अगर तुम इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4/3। अब छोटे वाली लेनी है, तुम छोटे वाली से याद ही ना रखो, तुम ये वाली वैल्यू लो, इसको उड़ा दो, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। इसका मतलब अगर मैं बनाना चाहूं इसका, तो सेंटर तो अभी भी 0 पे ही है। अगर मैं साइड में बनाना चाहूं तो आ जाएगा -4/3, आ जाएगा +4/3, यहां डाइवर्जेंट, यहां कन्वर्जेंट, यहां डाइवर्जेंट। ठीक है, इसमें -4/3 पे देखोगे तो समेशन, इसमें तुम्हें रूल लगाने पड़ेंगे, वो एक बार चेक करके देखना कि क्या बन रहा है। ठीक है, यहां बनेगा -4/3 की पावर n, ठीक है, और यहां बन जाएगा +4/3 की पावर n। यहां तुम्हें टेस्ट लगा के देखने पड़ेंगे, जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस पर टेस्ट कैसे लगाते हैं। मेरे ख्याल से टेस्ट भी तुम्हें सीरीज के याद ही होंगे कि हम टेस्ट कैसे लगाते थे। ठीक है, तो अभी मैं बात कर पाया इसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर पाया हूं, और मैं बात कर पाया हूं कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह वगैरह की बात कर पाऊं, जो कि -4/3 से 4/3, सेंटर बता दिया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बता दी है। तो और क्या चाहिए, बस यही चाहिए, और लाइफ में यही तो चाहिए भैया, लाइफ में।
अच्छा एक और बात बताएं जाते जाते लास्ट में, जो यहां तक पहुंचा होगा उसको भी पता लगेगी ये सीक्रेट। ये जो बीच की हम बात करते हैं ना, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात करते हैं, याद रखना। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होती ही है, ये मैंने पढ़ाया हुआ पहले, क्योंकि मैंने सब जगह मोड लगाया था, याद है यहां भी मोड लगा रखा था। तो हम ना हर जगह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात करते हैं। अब कमेंट में चिढ़ाना, बेटा लास्ट तक नहीं देखी ना, एक बात बताई थी भैया ने लास्ट में, यहां पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लगाते हैं बेटे। मोड का मतलब ये होता है, हम एक्चुअल में चेक क्या कर रहे होते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करके दिखाना, जो कि मेरे सामने ऐसा कुछ है कि समेशन 2 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन 5 प्लस माइनस 1 की पावर n और पूरे के साथ xn, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और पूरे की पावर n भी है। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ भैया, ये बड़ा आसान है, हम कर सकते हैं। कैसे करोगे, 1/r हमारे पास आ जाएगा, इसकी दो लिमिट आएंगी, कौन कौन सी, एक तो भैया पता है ना कौन सा फॉर्मूला से करना है, इस वाले फॉर्मूला से करना है ना, बढ़िया। अगर मैं इसमें भैया -1 ले लूं दोनों को तो आ जाएगा 1/4, और अगर +1 ले लूं तो आ जाएगा 3/6। मुझे कौन से वाला लेना है, बड़ा कौन सा, इनमें से बड़ा कौन सा है, यह आएगा 1/2। इन दोनों में से बड़ा कौन सा, बड़ा 1/2 है। इसका मतलब r हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा -2 से 2 तक, खत्म हो चुका क्वेश्चन। बाकी इसके जो क्वेश्चंस, सॉरी इसके जो एंड पॉइंट वाले, ये मैं बता रहा हूं ना, इनको सॉल्व करने के लिए हम सीरीज वाले मेथड देखेंगे कि सीरीज में कौन कौन सा टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। कई होते हैं जो मैंने डायरेक्ट भी बता दिया, अगर डायरेक्ट बताने वाले होते हैं तो मैं डायरेक्ट भी बता चुका हूं। बाकी हमारे पास सारे के सारे टेस्ट से होने वाले हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं और चलते हैं, रैप अप करते हैं आज का सेशन। यहां हमारे पास आ जाएगा x-1 की पावर n डिवाइड बाय, सॉरी 2n लिखा है यहां पे, 2n, और यहां आ जाएगा 2n n क्यूब। ये क्वेश्चन कर लिया तो मैंने काफी सारे पार्ट इसमें मिक्स कर दिए, जल्दी से कर लो ट्राई। पहले बताओ ये कौन सी टर्म दे रखी है, nth या n2nth, ये कौन सी टर्म दे रखी है, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। और बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाएं, फॉर्मूला कौन सा लगाएं, चलो मैं बताऊं, चलो बताओ। यहां पे 2nth टर्म दे रखी है, देखो यहां से पता लगता है कि पावर कौन सी दे रखी है, ठीक है। तो अगर मैं भैया फॉर्मूला लगाऊंगा तो चेंज क्या आएगा, तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो 2n को कैपिटल N मान के स्मॉल n को इससे रिप्लेस करो, जहां जहां स्मॉल n दिख रहा है उसको इससे रिप्लेस करो। हम नहीं करेंगे भैया इससे, हम तो आपके वाले तरीके से करेंगे, विच इज n2n पावर में 1/2n। ठीक है, हमने पावर ही चेंज कर दी, हम क्यों फालतू झमेले में पड़े। तो ये हमारे पास आ जाएगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1/2n n क्यूब, और पूरे की पावर आ जाएगी 1/2n विच इज ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 1/2, ये n से n कटेगा, ये बन जाएगा पावर में 1/2। अरे 2n की पावर ये करोगे तो n से n कटेगा ना, ये आ जाएगा n की पावर n और पूरे की पावर 3/2। चेक कर लेना वीडियो को पॉज करके मैंने क्या कर दिया, ये इसको इसके साथ कंबाइन करोगे 3/2 अलग कर दी है और n अलग कर दी, क्योंकि मेरे को इसकी कुछ गड़बड़ किया ना, हाँ यहां 1/n आएगा। अब मैंने इसकी वैल्यू अभी तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी थोड़ी देर पहले, n की पावर 1/n, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1 होता है और ये √2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास बच रहा है 1/√2, तो r हमारे पास आ जाएगा √2, तो हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा -√2 से +√2। इसकी हमारे पास वो कहां दे रखी है, रेडियस कहां दे, सॉरी सेंटर कहां दे रखा है, 1 पे, यहां हो जाएगा 1 -√2, यहां हो जाएगा 1 +√2, ये हमारे पास बन जाएगा। अब 1 -√2 1 +√2 पे अगर तुम इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करोगे तो मैं ये चाहता हूं कि अगर तुमने पहले पढ़े हुए हैं, सॉरी यहां डाइवर्जेंट होगा, यहां कन्वर्जेंट होगा, यहां डाइवर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली लिखना चाहिए, बट अब समझ गए होंगे मैंने बता दिया है। हम एक्चुअल में इसमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करते हैं। यहां पे बताना क्या बनेगा, यहां जल्दी सोच के बताओ क्या बनेगा, तुम्हें दें थोड़ा सा टास्क, पक्का। अगर मैं यहां पे 1 -√2 डालूंगा ना तो 1 से 1 कटेगा, बचेगा -√2 की पावर 2n, और नीचे भी 2n पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखना और तुम्हारे पास एक कन्वर्जेंट आ जाएगा। और एक बात बताएं, ये भी कन्वर्जेंट आ जाएगा। अगर जिसको समझ आया तो बताओ जल्दी, वरना मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट अपने सीरीज वाले वीडियो में ले लूंगा, जिसमें मैं सीरीज के सारे भैया जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं डिफरेंट, सारे सीरीज में तुम्हें बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक के तौर पर, और इतनी एनर्जी के साथ। आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जाने का तो मन नहीं है बट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मेहनत करते ना इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।